ओके। तो आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, पुराना वाला जो है उसी को साथ में लेके कुछ नया चीज़ें सीखेंगे। ओके। तो पहले मैं तो पुराना वाला जो पीडीएफ है वो ओपन कर लेता हूँ। ये वाला आई थिंक मेरा 90% कंप्लीट था। ओके। ओके, ये हमने कल पढ़ा था। इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कुछ भी नहीं है। HTML मल्टीमीडिया है, ठीक है। वीडियो टैग मिलता है हमको वीडियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑडियो टैग मिलता है हमको ऑडियो टैग इम्प्लीमेंट करने में। वीडियो में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था एक, अगर आप ऑटो प्ले लगाते हैं तो आपको म्यूटेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो गूगल क्रोम पे नहीं चलेगा। ठीक है। और कंट्रोल्स किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी जो भी कंट्रोल्स वगैरह होता है सीख करने के लिए, प्ले पोज करने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको कंट्रोल का जो एट्रीब्यूट है वो देना पड़ता है। ऑडियो पे भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, आपको जस्ट कंट्रोल लगा देना है, ठीक है। ऑडियो तो मतलब दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल लगाना ही है, नहीं तो नहीं दिखेगा। फिर हमने पढ़ा था आई फ्रेम के बारे में। आई फ्रेम क्या होता है, बेसिकली किसी दूसरे या थर्ड पार्टी वेबसाइट को अगर हमारे वेबसाइट के अंदर दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो हमने यूट्यूब वीडियो को किस तरह से प्ले करेंगे वो देखेंगे आज। आज नहीं शायद, आज पहले का ही जो भी वो था वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है। कोई किसी का दिक्कत था कल की क्लास में? ये अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तब ये हो जाता पूरा जो भी कंफ्यूजन था। ए वाला, सॉरी ए नहीं, ए वाला। आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं किया, सिंपल सा चीज़ था ना, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन में ध्यान ध्यान देना था और बाकी कुछ नहीं। ओके, चलिए वो बाद में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारा फोकस आज का जो प्रोजेक्ट है इसमें होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है, आप सभी को क्या लग रहा है कि कितना टफ होगा ये बनाना? एनीवन कोई बता सकता है? हम्म, ये टफ होगा या इजी होगा? टफ तो होगा, दिखने में ही दिख रहा है कि हाँ थोड़ा तो टफ होगा। इस पे देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो डिव है ना, इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। क्या क्या? ये जो डिव है इसका बैकग्राउंड देखिए थोड़ा सा ब्लारी ब्लारी सा है, ठीक है। यानी जो बैकग्राउंड का कलर है उसी को ये ले रहा है लेकिन ब्लार करके। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बाकी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि ये जो डिव है ये इमेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये हमने तो ऑलरेडी सीखा हुआ है किस तरह से होगा। और ये जो टेक्स्ट है ये हम सिंपली लिखेंगे, इसमें वो ग्रेडियंट वगैरह नहीं देंगे, लेकिन हाँ दे सकते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम ट्राई करेंगे कि जितना हद तक पॉसिबल हो सके इसके जैसा बनाने की। ओके। तो 100% तो एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत 19 से 20 हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या हम इसको पहले एडोबी एक्सडी में बनाएंगे या फिर डायरेक्टली कोड करेंगे? बताइए मुझे कौन सा बेटर होगा। डायरेक्ट कोड, ठीक है। श्वेता ने बोला डायरेक्ट कोड, लेकिन आपका एक्सक्यूज नहीं दिया आपने अभी तक। मकसद क्या बोलते हैं, हमीदुर क्या बोलते हैं, जकारिया क्या कहते हैं आप लोग? कोड किया जाए डायरेक्ट या फिर एडोबी एक्सडी में पहले बना लिया जाए? हम मकसद ने बोला कोड कोड कोड। ठीक है, आज हम डायरेक्टली कोड करेंगे। ओके, डायरेक्ट कोड, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए मैं आप सभी को क्वेश्चन करूंगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं एक एक काम करता जाऊंगा, आप सबको क्वेश्चन करता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला काम क्या होगा हमारा, फोल्डर बनाना। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें लिखते हैं क्या, ये बेसिकली होता क्या है, इमेजिन विथ, चलिए अमेजिंग प्रोजेक्ट लिख देता हूँ। अमेजिंग प्रोजेक्ट। ओके, हो गया हमारा फोल्डर बनाना, ठीक है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन विथ पोर्ट करेंगे। ओके। हमको यहाँ पे दो फाइल बनाना होगा, एक तो index.html, दूसरा क्या है, style.css। दो फाइल बना लिया, ठीक है। अभी हमको HTML का जो बॉयलर प्लेट यानी स्ट्रक्चर है उसको लिख देना है, ठीक है।
तो इन दोनों के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, जो CSS है उसको लिंक कर देना होगा। ठीक है, लिंक कर दिया, चलिए हो गए। क्या अभी हमारा वेबसाइट काम करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। चलिए राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे आ गया। चलिए अभी जो फर्स्ट काम है वो क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको मैं काट देता हूँ। पिन एंड क्लोज, क्लोज ब्राउज़र। ओके, चलिए हमारा फ़ोटो किधर है, यहाँ पे था। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे जस्ट एक बैकग्राउंड चाहिए हमको। ठीक है, उस बैकग्राउंड को हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं। बेसिकली पहला जो काम है हमारा बैकग्राउंड सेट करना है। तो अब इस बैकग्राउंड को मिलेगा कहाँ, मतलब ये बैकग्राउंड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? फाइंड तो नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी ना किसी की बनाया हुआ होगा या फिर AI जनरेटेड इमेजेस हो सकता है। ठीक है, हमको अगर AI से इमेज जनरेट करना पड़े तब हम किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हमको AI की मदद से इस इमेज को, इसी को नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं होगा वो पता है, बट हाँ कुछ हद तक, यानी इसमें जो भी कंसेप्ट्स वगैरह है वो सारे अप्लाई करके हम एक AI जनरेटेड इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा, आप मिड जर्नी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, एक नया टूल आया है एडोबी फायरफ्लाई करके। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एडोबी के अंदर क्लिक करूंगा, एक बेसिकली वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे लॉगिन कर, आप लोगों को भी लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, एक्सप्लोर फायरफ्लाई बीटा पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमको क्या करना है, जनरेटिव फिल नहीं चाहिए, हमको टेक्स्ट टू इमेज चाहिए। ओके, जनरेट पे क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे नीचे मेरा प्रॉम्प्ट आ गया, तो हमको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है कि हमको किस तरह का इमेज चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए थोड़ा सा ध्यान देखें। हमको दिख रहा है कि एक गर्ल है जो यहाँ पे कुछ मैजिकल एलिमेंट्स है। ठीक है, थोड़ा सा, और यहाँ पे लाइट्स वगैरह है। ठीक है, पर्पल कलर है और कुछ ओरा इफेक्ट है, राइट साइड पे अलाइन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी चीज़ है हमको यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। तो पहला क्या लिखेंगे, ए गर्ल विथ मैजिकल एलिमेंट्स। ओके, लिख दिया। फिर क्या हो सकता है, पर्पल कलर हो गया, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पर्पल कलर। ओके ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हेयर है। ठीक है, तो पर्पल हेयर लिख देंगे, पर्पल हेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए जो ग्लोइंग इफेक्ट है इसको ओरा इफेक्ट बोलता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओरा इफेक्ट। ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे राइट साइड पे फोटो अलाइंड है, तो हम लिखेंगे राइट अलाइंड, अलाइंड। ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क है और पर्पल का जो शेड है वो यहाँ पे दिया गया है, तो हम लिखेंगे डार्क बैकग्राउंड, लिखेंगे यहाँ पे सिंपली डार्क बैकग्राउंड। और क्या हो सकता है यहाँ पे, पर्पल शेड, तो मैं लिख देता हूँ विथ पर्पल शेड। ओके, फिर क्या हो सकता है, जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लर है आई थिंक, हाँ देखिए पूरी तरह से ब्लर है, तो मैं लिखूंगा ब्लर्ड बैकग्राउंड। ओके, और क्या है इसमें, और कुछ रेंडम सा डाल देते हैं जैसे कि ग्लोइंग इफेक्ट। ठीक है, और क्या दे सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक दे सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक हो गया ना इतना, और क्या, आई थिंक सही है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए होगा इस इमेज के रिगार्डिंग हम यहाँ पे दे देंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, वाइड स्क्रीन चाहिए। ठीक है, तो हम वाइड स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। जब तक ये बन जाए मैं थोड़ा सा म्यूट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एक कॉल आ रहा है। कहाँ गया, हेलो। আপোনাৰ হেৰি মেছেজ পাইছোঁ মই, তো এক্সেল শ্বীট এটা বনাই আছিলোঁ ছাৰৰ কাৰণে, তো সেইটো কৰি কিনে চাই দিছোঁ। অ'কে, ঠিক আছে, ओके ओके सर। ओके, क्या हमारा इमेज जो है बन के रेडी है, वाह वेरी नाइस। चलिए देखिए ऐसा तो नहीं बना, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जो भी हमने इसको वो दिया है उसके रिगार्डिंग सही है।
मुझे यहाँ पे ये वाला जो है थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि इसी तरह चाहिए हमको, ठीक है। तो क्या मैं इसके तरह और दो तीन जनरेट कर लूँ? यहाँ पे देखिए शो सिमिलर है, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके जैसा ही बाकी दो तीन इमेज वो जनरेट कर देगा, ठीक है। आप सभी को दिख रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टूल। यहाँ पे आप जो भी आपके मतलब माइंड में जो भी है आप वहाँ पे जस्ट लिख देंगे, ये आपको इमेज जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या जनरेट करता है ये। नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है आपको? मुझे तो यही वाला सही लग रहा है, पहले का जो था, नंबर 2। क्या हम नंबर 2 को सेलेक्ट कर ले? चैट सेकंड वाला, हाँ, बहुत अच्छा। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डोंट शो दिस अगेन, कंटिन्यू, डाउनलोड हो जाएगा अभी। हो जा, हाँ हो गया। देखिए यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे देखिए एडोबी फायरफ्लाई का वो जो वाटर मार्क है वो आ चुका है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या हम इस बैकग्राउंड को इसकी तरह यूज़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन नीचे थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से करेंगे देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम जाएंगे पहले तो एडोबी एक्सडी में, क्योंकि थोड़ा सा काम हमको यहाँ पे करना पड़ेगा बैकग्राउंड को मिलाने के लिए। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 1920 का जो है साइज वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अभी हमको यहाँ पे जो इमेज है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये मैंने पहले बनाया हुआ था, क्योंकि टेस्ट करना था मुझे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, कभी कभार पेड हो जाता है ना, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि जो वाटर मार्क है वो कट जाए। ओके, कट गया। चलिए, अभी हमको क्या करना है, ये जो साइज़ है क्या हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं? इस तरह, यहाँ पे नहीं है, हाँ इस तरह का। ओके, इसको कुछ इस तरह से रख लेते हैं, और ये जो बैकग्राउंड का साइज़ है इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ओके, हमको यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट चाहिए होगा। बैकग्राउंड क्या मैं फिल कर दूँ इसकी तरह, अरे यार, ये वाला हुआ तो है, लेकिन कुछ इस तरह का हमको चाहिए होगा क्या। यहाँ पे कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लारी ब्लारी सा इफेक्ट है। चलिए, तो उसको हम किस तरह से अचीव करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे एक बॉक्स। बॉक्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ब्लर है बैकग्राउंड ब्लर कर देंगे कुछ इस तरह, ठीक है। चलिए, ब्लर कर दिया, लेकिन यहाँ पे धीरे से ग्रेजुअली हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ग्रेजुअली नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा। चलिए, अमाउंट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह, ब्राइटनेस वगैरह, हाँ मैंने इसको इस तरह कर दिया। अभी सही तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे और एक दिक्कत है, बॉर्डर जो है बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। ओके, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम फेड सा एक इफेक्ट है जो हम एडोबी एक्सडी से उसको बना नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ फोटोशॉप पे हो जाता है, ठीक है। तो हमको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हमको यहाँ पे जस्ट ब्लर चाहिए था थोड़ा सा, तो वो हमको अचीव हो चुका है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है क्या मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर सकता हूँ? ये जो कलर है इसको मुझे और डार्क करना है कुछ इस तरह। ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अभी क्या मैं इसके ऊपर और एक लेयर बिठा सकता हूँ इस तरह से? क्या हम ऊपर से इस तरह का कुछ फेड एनिमेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकता, आई थिंक ओपेसिटी वगैरह नहीं चलेगा। चलिए, उतना कुछ नहीं करते, जस्ट हम कुछ इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए। हमारा बैकग्राउंड हो गया, हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा दिया। ओके, तो ये अगर फोटोशॉप पे होता ना शायद हो जाता। चलिए, क्या कर सकते हैं, चलिए रहने देते फिलहाल तो। ओके, इतना एडजस्ट हो चुका है, अच्छी बात है, हमको उतना नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे डेस्कटॉप पे। हो गया हमारा बैकग्राउंड। क्या अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन फ़ोटोशॉप जो होता है उसका नाम क्या था, फोटोपिया आई थिंक, फोटोपिया.com। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे जो फोटोशॉप का फीचर्स है वो सारे ऑनलाइन पे करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, ये जो हमारा हमने इमेज बनाया था इसको ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ बैकग्राउंड इमेज जो ये है इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक ब्रश लेंगे, ब्रश कहाँ है,
हम्म, कहाँ गया ये वाला, आई थिंक नहीं, ये तो है। ओके, पेंट ब्रश। हाँ, हो गया। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, इसका हार्डनेस थोड़ा सा स्मूथ कर दूंगा। ओके, अभी यहाँ पे कौन से कलर से ब्रश करना है हमको, वही तो नहीं पता। चलिए, क्या मैं यहाँ से रेफरेंस लेके कर सकता हूँ कुछ इस तरह से? इसको अगर मैं एडिट के अंदर जाके कंटेंट अवेयर फिल कर दूँ, कंटेंट अवेयर फिल तो है नहीं यहाँ पे। ओके, तो किस तरह से कर सकते हैं इसको? वार्प कर देता हूँ, चलिए। अरे अरे अरे, इसको हमको वार्प करना है। अच्छा। हम्म, यहाँ पे पेज टूल भी मिलता है, आई थिंक यहाँ पे भी हो सकता है। होगा क्या? अरे अरे, अटक गया लगता है। इस तरह से अगर करूँ तो? हाँ हाँ, हो रहा है, हो रहा है, चलिए। इस तरह से। हाँ, हो चुका है, इतना सही है। अगर आप यहाँ पे टाइम लगाएंगे ना, तब और भी अच्छे से हो जाएगा ये। ठीक है, अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, इमेज का जो है पार्ट है, नीचे का जो हिस्सा है वो इमेज का ही पार्ट लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो यही तो चाहिए था हमको। हाँ, हो गया, चल जाएगा, चलिए। अभी हम क्या करेंगे, इस ये जो इमेज है इसको हम सेव करेंगे, सेव। ठीक है, सेव चेंजेस, हो गया। शायद यहाँ पे फाइल पे जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर देना है। ठीक है, क्वालिटी इतना ही रहेगा। चलिए, हो गया हमारा फ़ोटो एक्सपोर्ट। देखिए, कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे वो ब्लरी इफेक्ट वगैरह कुछ डाल के इसको मिला दिया है। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो फ़ोटो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमको 2-3 और फ़ोटो चाहिए होगा। फिलहाल तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, नहीं तो फिर से जनरेट करने में टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको फटाफट डाउनलोड कर लेता हूँ। एक हो गया, ये तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। ये भी है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो अराउंड 2 3 4, हाँ, 4 5 फोटो हमारे हमको चाहिए होगा। हमने कर लिया, ठीक है। हो गया फोटो, इसको काट देते हैं अभी। इसको भी काट देते हैं और यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे ये जो फोटो हमने बनाया अभी उसको एज ए बैकग्राउंड सेट करना होगा। तो बैकग्राउंड किस तरह से सेट करते हैं, कौन बोलेगा? बैकग्राउंड को किस तरह से सेट किया जाता है? बैकग्राउंड इमेज, ओके। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज की मदद से हम डायरेक्टली लगा देंगे। किस तरह से? देखिए, ये जो बॉडी है, बॉडी को हम खाली रख देंगे अभी फिलहाल तो। अरे, इमेज कहाँ गया हमारा? डाउनलोड किया हुआ था ये वाला, इसको मैं बीजी नाम दे देता हूँ। ठीक है, रीनेम पे बीजी। ओके, हो गया। चलिए, क्या हम यहाँ पे एक पेरेंट बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, तो पेरेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पेरेंट। पेरेंट हो गया। और इसका सीएसएस का फास्ट काम क्या होता है, एक्सट्रिक लगा के पेडिंग को 0 कर देना है हमको, और मार्जिन को 0 कर देना है। ठीक है, मार्जिन पेडिंग 0 हो गया। ओके, चलिए। अभी हमको क्या करना है, इस पेरेंट के अंदर हमको विड्थ हाइट जो है सेट कर देना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पेरेंट, पेरेंट। और इसका जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100%। ओके, 100%। ठीक है, और इसका जो हाइट है वो भी मैं 100% कर देता हूँ। VH चाहिए होगा तो हम लगा लेंगे। तो ये जो पेरेंट है इसका मैं अगर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ फिलहाल, इस तरह से दिखेगा। पूरा जो स्पेस है वो लिया हुआ दिखेगा, लेकिन दिख नहीं रहा, क्यों? पेरेंट हो गया, इसका हो गया पेरेंट, पेरेंट क्लास। विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया। हाइट अगर मैं 100 VH दे देता हूँ, हाँ अभी सही लग रहा है। ओके, 100 VH देना पड़ेगा यहाँ पे। और हमको क्या करना है, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए हमको, बैकग्राउंड इमेज चाहिए। ठीक है, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। और उसके बाद हमको क्या मिलता है, यूआरएल। यूआरएल के अंदर हमको सिंपली bg.png सेट कर देना है। अभी हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेट हो चुका है। अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो भी क्या चलेगा? नहीं चलेगा। ओके, मैं इसको VH ही रहने देता हूँ, VH। ओके, इतना तक सभी को समझ में आया कि हमने क्या किया यहाँ पे?
हमने यहाँ पे इमेज टैग लगा के वो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने किया नहीं। चलिए इमेज टैग लगा के करते हैं। इमेज पे जाके अगर मैं यहाँ पे bg.png लिख देता हूँ तब भी तो आ जाएगा ना, दिक्कत क्या है। ओके, यहाँ पे आ गया इमेज, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अगर हमको इस इमेज के ऊपर कुछ लिखना है ना, तब हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो इमेज के ऊपर है ना, यहाँ पे तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि इमेज टैग के अंदर आपने कुछ लिख दिया तो ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो इमेज है इसको यूज़ ना करके ये जो पेरेंट है इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो बैकग्राउंड इमेज है उसको सेट कर दिया, ठीक है। ओके, किसी को मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने img टैग से कर सकते थे वो, लेकिन img टैग से नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमको इमेज के ऊपर कुछ लिखना होगा, तो इसीलिए हमने क्या करा, css की मदद से बैकग्राउंड इमेज के थ्रू उसको लिंक अप कर दिया। ओके, अभी क्या होगा, अभी अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इस div के ऊपर आएगा, यानी पेरेंट जो है पेरेंट के ऊपर आ जाएगा लिखा जो होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर आया। अगर मैं इसको img से करता तब ये इमेज के ऊपर नहीं आता, ठीक है। हाँ, वो कर सकते हैं इमेज का पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह करके, लेकिन हम पोजीशन पे नहीं जा रहे क्योंकि वो एडवांस टॉपिक है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जो पेरेंट है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज जो है वो सेट कर दिया, किसका, bg.png का। ओके, हो गया। लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है अभी तक सही नहीं है, ठीक है। तो बैकग्राउंड साइज में लगा देता हूँ, बैकग्राउंड साइज 100 कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह अलाइन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार तो आया लेकिन स्क्रॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100 हो गया, 100 VH कर देता हूँ, अभी भी नहीं हुआ कोई, ये तो वो हो गया। चलिए इसको 100% रहने देते हैं, अभी सही है। हमको हमारा जो पेरेंट है वो सही दिख रहा है, हमारे पेरेंट के नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल हो जाता तो अच्छा होता। तो मैं यहाँ पे 120 कर दूंगा, 20 कर दूंगा तो यहाँ पे स्क्रॉल मिल चुका होगा मुझे, और ओवरफ्लो स्क्रॉल जो है इसको हाइड कर दूंगा। देखिए हमारा इमेज जो है काम कर रहा है। मैं इस पर अगर 50 लगा देता हूँ, 150, अभी देखिए हमारा इमेज काम कर रहा है। ओके, मैं इसको अगर मतलब जितना मर्जी मैं उतना बढ़ा सकता हूँ इस इमेज को। अभी देखिए रिपीट हो रहा है, लेकिन हमको रिपीट होने नहीं देना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। अभी क्या होगा, बैकग्राउंड जो है रिपीट नहीं होगा, वहाँ पे व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा। लेकिन हमको तो व्हाइट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये वाला जो कलर है यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है। तो कलर किस तरह से स्टोरी करते हैं हमने कल देखा था, ये वाला हमको कलर चाहिए होगा। 272727 जो है हमारा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, किसका, बॉडी का, ठीक है। तो बॉडी हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर दूंगा ये वाला, ठीक है। अभी देखिए ये तो नहीं हुआ, ओके क्या हो गया, चलिए इसको ले लेते हैं, 0ED इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये कहाँ से आया, ये शायद इमेज का हिस्सा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 150 आई थिंक, हाँ 150 चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, हाँ 170 चल जाएगा। हम जब यहाँ पे एलिमेंट वगैरह ऐड करेंगे तब हम यहाँ पे ले लेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। अभी हमको हमारा जो इमेज है वो सेट हो चुका है इस तरह। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो ऊपर का नेवर है इसको बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, उससे पहले हम एक डिफ क्रिएट करेंगे नेव के लिए। ओके, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, डाउट होगा तो डायरेक्ट तुरंत ही पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा इमेज सेट हो चुका है। ओके, अभी हमको क्या करना है, इसके ऊपर एक नेव बार बनाना है। तो नेव बार के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास नेव, ठीक है। तो उसके अंदर हमको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे 2-3 बटन्स है, बटन्स नहीं कहेंगे इसको, लिंक कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक साइन अप का बटन है। तो उसको किस तरह से बनाएंगे, पहले तो लोगो, फिर 2-3 एलाइस वगैरह होगा, और यहाँ पे जो साइन अप का बटन है वो। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे लोगो ले लेते हैं। पहले तो लोगो कहाँ होगा, पेन प्रोग्रामर, उसके अंदर, क्योंकि ये बैकग्राउंड डार्क है तो मैं यहाँ पे वाइट वाला ले लूँगा लोगो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोगो, ठीक है, लोगो आ गया। अभी हमको क्या करना है, इस नेम के ऊपर यहाँ पे हमको इमेज पे लोगो को लगा देना है, ठीक है। मैं इसका एक क्लास दे देता हूँ लोगो करके, ठीक है, हो गया हमारा इमेज। अभी हमको क्या करना है, हमारा लोगो आ गया, लेकिन बहुत बड़ा है वो पता है मुझे,
उसको एडजस्ट कर लूँगा। फिर हमको क्या चाहिए, यूएल के अंदर 4 एल चाहिए क्योंकि वो लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर एल आई के अंदर मैं लिख दूंगा होम, फिर लिखूंगा क्या पे, अबाउट लिख देता हूँ, फिर कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, और क्या हो सकता है, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है, या फिर ब्लॉग्स हो गया, ठीक है। अभी हमारा जो ब्लॉग्स है यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ पे सारे चीज़ें। ओके, अभी हमको क्या चाहिए, और एक बटन चाहिए जिसका नाम होगा साइन अप बटन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बटन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट जो भी चाहिए होगा ऊपर वो हमने सारे ले लिया। अभी हमको क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मैं नेब को पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ। हमको देखिए यहाँ पे नीड क्या है, हमारा नीड क्या है, यहाँ पे हमको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेना है, ठीक है। तो हमको पहला जो हमारा जो काम होगा वो हम करेंगे, यहाँ पे नेब को डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। तो डिस्प्ले अगर फ्लेक्स दे दिया तब ये क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे साइन अप आ गया, कहीं पे लिस्ट वगैरह भी आ गया होगा, हाँ आ गया। तो हमको क्या करना है, ये जो लोगो है, लोगो को एडजस्ट करना है। तो लोगो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, हमने क्लास दे दिया था लोगो, ठीक है। हम लोगो को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका जो विड्थ है वो दे दूंगा मैं 200 पिक्सल। क्या बड़ा है, सही तो है, ओके। और इसका हाइट जो है, हाइट में अभी नहीं देता, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा जस्टिफाई कंटेंट जो होगा, उससे पहले मैं अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर यानी सारे सेंटर पे एडजस्ट हो जाएगा, देखिए हो गया। अभी हमको क्या करना है, ये जो दो है इन दोनों को मुझे यहाँ पे राइट साइड कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को राइट वाला पार्ट दे देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट क्लास, ओके, राइट हो गया। हम क्या करेंगे, अभी इसके अंदर नेप के अंदर अभी कितने एलिमेंट है, 1 2। तो अगर मैं इसको बिटवीन कर देता हूँ, मैं पेन पे एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ आपको। ओके, अभी देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2, 1 और यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। दोनों अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो इस तरह से दिख जाएगा हमको एक साथ। हमको क्या करना है, ये जो दूसरा एलिमेंट है इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस करना है, ये नहीं चाहिए हमको। तो इसके अंदर दूरियां जो भी है इक्वली बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो जस्टिफाई कंटेंट है, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट है, हाँ ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, स्पेस बिटवीन कर देंगे। स्पेस बिटवीन यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बिटवीन हो जाएगा, मतलब एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, बीच में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी देखिए ये जो है राइट साइड पे दिख रहा है, और पेन प्रोग्रामर का जो लोगो है वो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो एलाइस है, यूएल के अंदर जितने भी एलाइस है उसको हमको एक लाइन पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो राइट है, राइट के अंदर जो यूएल है इसको पकड़ो। तो हम किस तरह से बोलेंगे कि राइट का जो यूएल है इसको पकड़ो, और इसका जो डिस्प्ले है इसको इन लाइन कर दो। इन लाइन नहीं, सॉरी, क्या मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ इसको, हाँ फ्लेक्स, सॉरी, ओके फ्लेक्स हो गया। अभी हमारा यहाँ पे देखिए डॉट वगैरह आ रहा है, तो डॉट तो हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, या फिर लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। लिस्ट स्टाइल नन करेंगे तो यहाँ पे जो डॉट्स वगैरह है ये चला जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट कर लेता हूँ, ताकि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड होगा सारे व्हाइट पे आ जाए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे होम, अबाउट, ब्लॉग्स, कॉन्टेक्ट आ गया। यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर लेता हूँ। फॉन्ट फैमिली मॉन्टसेरेट दे दूंगा, ऑब्वियसली मॉन्टसेरेट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो दो एलिमेंट है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। यहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किसको किया, यूएल को किया। देखिए यहाँ पे यूएल यानी इसके अंदर जो भी था, यहाँ पे तो एल आई जो है वो तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी एक लाइन पे लेगा, पूरा जो कंटेंट है वो ले लेगा। लेकिन हमने यूएल के अंदर फ्लेक्स लगा दिया, यानी इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा एक लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो दो एलिमेंट है इसको भी एक लाइन पे लाना है। देखिए एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अभी अगर राइट के अंदर हम डायरेक्ट डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दे दें तो क्या हो जाएगा, राइट जो है इसको मैं डायरेक्टली इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर भी मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देना है, ठीक है। जस्ट समझने की बात है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पूरा एक ही लाइन पे आ गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, इसके अंदर हमको गैप देना है। तो हम क्या करेंगे, राइट के अंदर जो यूएल है उस यूएल के अंदर जो एल आई है उसको पकड़ो, और उसके अंदर मार्जिन राइट कर दो, या फिर मार्जिन दे दो ऊपर नीचे से 0
लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। 20 पिक्सल ज़्यादा है क्या? सही है। ओके, चलिए अभी हमको क्या करना है, ये हमारा हो गया, हमको यहाँ पे पेडिंग मार्जिन पास कर देना है। तो बॉडी के अंदर अगर मैं पेडिंग दे देता हूँ, पेडिंग मान लीजिए 40 पिक्सल, सॉरी बॉडी के अंदर नहीं होगा, ये पेरेंट के अंदर होगा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो पेरेंट के अंदर सेट है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 40 पिक्सल। ओके 40 पिक्सल लगाया। अभी देखिए ये स्क्रॉल बार आ गया, स्क्रॉल बार हमको नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर साइज, बॉर्डर साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स था क्या, बॉर्डर क्या था, कौन सा एट्रीब्यूट था, भूल गया मैं। बॉर्डर बॉक्स लिख देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सॉरी याद आ गया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ, अब देखिए हमारा जो राइट साइड पे जा रहा था, बाहर जा रहा था, वो ठीक हो गया। ओके अभी हमारा पेन प्रोग्रामर का लोगो भी एडजस्ट है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो भी एडजस्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन अप बटन है इस पे हमको काम करना है। तो साइन अप बटन के लिए हमने कौन सा क्लास दिया था, ये वाला क्लास, तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे बटन को, BTN को, ठीक है। मैं यहाँ पे पेडिंग दे देता हूँ पहले, तो पेडिंग मान लीजिए ऊपर नीचे से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, यहाँ पे 10 20 चल जाएगा क्या? हाँ लेकिन लेफ्ट राइट से, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए ये जो है ये फ्लेक्स है, फ्लेक्स होने के बावजूद ये इसके सेंटर में आना चाहिए था ना, लेकिन सेंटर पे नहीं आया। तो उसको सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है राइट के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके अंदर लगा दूंगा मैं अलाइन आइटम सेंटर। अभी ये सेंटर में आ जाएगा, देखिए बटन के बीचों बीच है अभी। ओके सही है, यही तो चाहिए था हमको। ओके अभी इस बटन को थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। बटन के अंदर पेडिंग पास कर दिया हमने, और इसका बॉर्डर जो है उसको रेडियस करेंगे हम 20 पिक्सल, ज़्यादा हो गया, 10 कर देता हूँ। हाँ 10 इज सफिशियंट आई थिंक। और हमको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सअप कहा गया, हाँ। और हमको इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा कुछ इस तरह का है, तो मैं इसको जो कलर है ये कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ये बॉर्डर का कलर हो गया, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ये हो गया 5140 वाला, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है इसको सेट कर दूंगा। तो किस तरह से सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के अंदर हैश कोड लगा के इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, हो गया। अभी हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर कुछ इस तरह का होगा। बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर मैं 2 पिक्सल दे देता हूँ, सॉलिड दे देता हूँ, और क्या होगा, कौन सा कलर होगा यहाँ पे देखिए, सी नहीं, Ctrl+Shift+C, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ए वाला। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद इसको काट दूंगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा जो हेक्स कोड था बॉर्डर का, ठीक है। अभी देखिए, हाँ अभी सही लग रहा है ना, देखिए अच्छा लग रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हमारा जो साइन अप का बटन है वो भी अभी हो चुका है। क्या हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दें? हम बड़ा तो थोड़ा कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। 230, 50, 50 हो जा, हाँ अभी अच्छा लग रहा है, अभी कुछ दिख रहा है, हाँ यहाँ पे लोगो है। अभी और एक चीज़ क्या है देखिए, इसके अंदर ना नीचे थोड़ा सा ब्लारी ब्लारी सा इफेक्ट है, लेकिन हमने तो इमेज पे ब्लर नहीं किया। यहाँ से CSS से कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक जो नेव है, नेव के नीचे अगर मैं ब्लर लगा दूँ तब क्या होगा, देखते हैं थोड़ा सा। ओके नेव जो है हमारा, नेव के अंदर अगर मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, बैकग्राउंड कलर कलर लगा दिया, ओके। इसके अंदर पेडिंग था, तो पेडिंग को हमको पहले तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पेडिंग को हम यहाँ पे ना दे के यहाँ पे दे देते हैं नेव के अंदर। तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड का पोजीशन है वो कवर हो चुका है। अभी अगर यहाँ पे मैं 40 तो सही है, लेफ्ट राइट से 40 सही है, लेकिन ऊपर नीचे से 40 सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे से 20 दे देंगे इसको, देखते हैं सर। ओके सही लग रहा है क्या? हाँ सही लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, इसको ब्लारी इफेक्ट देंगे। ब्लारी इफेक्ट किस तरह से दे सकते हैं, चलिए मुझे भी नहीं पता, पता है लेकिन याद नहीं है, मैं गूगल पे देख लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लर,
बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड ब्लर, सॉरी, बैकग्राउंड ब्लर CSS। चलिए मैं देख लेता हूँ किस तरह से किया जाता है। बैकड्रॉप फिल्टर मिलता है, ये पता था मुझे। ये जो है यही तो चाहिए हमको। बैकड्रॉप फिल्टर अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ किसके अंदर, ये जो नेव है इसके अंदर 10 पिक्सल का, अब देखिए यहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा है ना, दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए ये जो लड़की है उसका जो बाल है यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ है, ठीक है, तो वो क्या हो जा रहा है, ब्लर हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लर हो रहा है लेकिन अच्छा दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, देखिए अच्छा है ना। वाह, यहाँ पे बारिश हो गया लाइक का। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, सही दिख रहा है। अभी देखिए अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो ये चला जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टे करे ऊपर, ठीक है। मैं अगर नीचे भी आ जाऊँ तो ऊपर का जो नेव बार है वो स्टे करे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं डिस्प्ले, इसका फ्लेक्स था, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूँ, शायद गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ तो हो गया। चलिए ओके, इसको हम बाद में देख लेते हैं, फिलहाल के लिए फ्लेक्स रहने देते हैं, ओके। जब हम इसको नीचे करेंगे तब भी ये ऊपर स्टे करेगा, तो उसके लिए डिस्प्ले ब्लॉक मिलता है हमको, वो पता है। लेकिन फ्लेक्स के अंदर डायरेक्टली तो ब्लॉक नहीं लिख सकते ना, तो इसके लिए हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे बाद में। ओके, हमारा नेबर रेडी है, सही दिख रहा है, इससे तो बढ़िया ही दिख रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, चलिए अभी हमको क्या करना है, ये जो इमेजिन विथ सेरेंडिपिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को पता हो तो चैट में बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है ये हमको लगाना है, ओके। ओके ठीक है, तो किस तरह से लगेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इस तरह का लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह है। तो यहाँ पे कुल मिला के 2 एलिमेंट्स हम बना सकते हैं। अगर हमने एक बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट रख दिया और उस बॉक्स का जो है फ्लेक्स डिस्प्ले जो है फ्लेक्स कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा, ये जो हम देख रहे हैं इसको अचीव कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, तो पहला जो काम है हमारा, हम क्या करेंगे, ये जो नेव है नेव के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। हमको तो पेरेंट में ही चाहिए, ठीक है। तो नेव के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक बॉक्स, ठीक है, या फिर कंटेनर दे देता हूँ मैं, कंटेनर 1, ठीक है। कंटेनर 1 दे दिया, उसके अंदर हमको क्या चाहिए होगा, 2 कंटेनर और चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुल मिला के 2 एलिमेंट्स है, जो बड़ा बड़ा एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट विथ बटन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या था, ये जो बॉक्स है, यानी ये जो जो भी है ये इसको बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, लेफ्ट बना दिया एक, राइट तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इसको तो हम नहीं लिख सकते, लेफ्ट दे देता हूँ, लेफ्ट 1, लेफ्ट 1 नहीं, इसका एक नाम देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट। दूसरा क्या होगा हमारा, वहाँ पे लिस्ट वगैरह है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा लिस्ट्स, लिस्ट्स कुछ इस तरह से, ठीक है, हो गया। अभी हमारा जो 2 कंटेंट है वो यहाँ पे है, तो हमको जो लेफ्ट है उस पर क्या क्या डालना पड़ेगा वो देख लेते हैं। एक तो ये बटन सा कुछ है, ठीक है, यहाँ पे एक आइकॉन है, लेकिन हम आइकॉन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ ये जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग इमेज फ्यूचर कुछ, ओके। चलिए मैं यहाँ पे एक बटन बना लूँगा, बटन, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मान लीजिए बटन है ना, तो बटन दे देता हूँ। बटन के अंदर इंट्रोड्यूसिंग इमेज फ्यूचर, इंट्रोड्यूसिंग इमेज फ्यूचर या फीचर, फीचर, ओके, फीचर, ये वाला, फ्यूचर नहीं, ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 है, ठीक है, H1 लिख देंगे। H1 के बाद इमेजिन, इमेजिन, ओके, विथ क्या है, सेरेन, फिर DPT, ओके, हो गया। फिर हमारे यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे मैं लोरम स्ट्रिंग दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वर्ड्स है, आई थिंक 6, ओके, 20 दे देता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे लोरम, लोरम के अंदर 25 पास कर दिया, तो हमारे पास जो पैराग्राफ है वो आ जाएगा, देखिए। लेकिन क्या ये सही तरह से दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम घटिया है इसका, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहला जो काम है हमारा, यहाँ पे दोनों को एक अच्छा सा, मतलब जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे विड्थ हाइट दे देंगे। तो दूसरा बॉक्स में बना लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी तो बना हुआ है। इन दोनों में मैं यहाँ पे टेक्स्ट और जो लिस्ट है इसका मैं हाइट एंड विड्थ सेट करने वाला हूँ, ताकि जो एलिमेंट्स है वो बिखरे ना, ठीक है। तो पहला काम क्या है, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा मैं उसको बोलूँगा विड्थ ले लो तुम, और स्क्रीन का अराउंड 45%, ठीक है।
45% वी डब्ल्यू। ओके, और जो दूसरा एलिमेंट है क्या था इसका, लिस्ट, तो मैं बोल दूंगा इसको 45 चला गया तो बाकी कितना रहेगा, बाकी रहेगा आपका 55। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि तुम 55 जो है वो ले लो। ठीक है, तो हमने 100 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर दिया, 55 इसको दे दिया, 45 इसको दे दिया। ओके, तो हमारा जो 100% जो यूज़ है, यानी यूज़ नहीं, सॉरी, 100% जो स्पेस है वो हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ पे इमेजिन विथ सेरेंडिपिटी जो है इसके अंदर यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन हमारा टेक्स्ट अगर मैं बड़ा भी कर देता हूँ ना तब भी ये ब्रेक नहीं लगेगा। देखिए क्यों नहीं लगेगा, पहले तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये जो H1 है किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर से जो H1 है मैं इसको पकड़ूंगा, टेक्स्ट के अंदर जो H1 है इसको पकड़ूंगा और इसका जो फॉन्ट साइज है इसको मैं कर दूंगा लेट्स से 25 पिक्सल। अरे यार छोटा हो गया, 45, 55। हाँ अभी तो ब्रेक किया, लेकिन क्या 55 सही है या ज़्यादा है, हाँ 55 आई थिंक सही है। चलिए, अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये जो सेरेंडिसिप, इसका मैं पहले तो बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा इसका पोर्शन कितना है, इतना है। अगर मैं इसको 100 भी कर देता हूँ, मान लीजिए कि 55 75 कर देता हूँ। ठीक है, 75 इतना हो गया, लेकिन स्टिल मुझे ये जो है इसके अंदर मुझे ब्रेक चाहिए। तो हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ये जो वर्ड इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर बी आर एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, तो इसको क्लोज करने की कोई भी नीड नहीं है। अभी देखिए ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट था लेकिन हमने स्टिल इसको ब्रेक करा दिया। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट को टेक्स्ट के अंदर से डायरेक्टली ब्रेक करा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका वेट कितना था, 45 था। ठीक है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको कमा देता हूँ, 45 55, मैं इसको 60 दे देता हूँ और इसको 40 दे देता हूँ, क्योंकि सही लगेगा ये आई थिंक। 40 60 सही है ना, नहीं नहीं नहीं, पहले ही सही था, 45 और इसका 55। ठीक है, अभी सही लग रहा है। ओके, चलिए अभी हमको क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये रेफरेंस के लिए था, हो गया हमारा। ठीक है, अभी हमको कुछ इस तरह से एडजस्ट करने हैं सारे एलिमेंट्स को। तो हमारा पहला काम क्या है, इसका जो पेडिंग है वो एडजस्ट करना। ठीक है, तो पेडिंग तो हम एडजस्ट कर लेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को यहाँ पे जितने भी अवेलेबल स्पेस है उसके अकॉर्डिंग इसको सेंटर करना पड़ेगा। तो ये जो एलिमेंट है किसके अंदर बंद है, टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट किसके अंदर बंद है, कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर क्या कहाँ है, यहाँ पे कंटेनर वन किधर गया, कंटेनर वन ये रहा। ठीक है, इसके अंदर फ्लेक्स नहीं लगाया क्या हमने, चलिए लगा लेते हैं, कंटेनर वन दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दूंगा, इनलाइन नहीं फ्लेक्स, ताकि दोनों वो हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, अभी फ्लेक्स लगा लिया, एलाइन आइटम जो है हम सेंटर कर देंगे। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा एलिमेंट्स नहीं है इसलिए शायद नहीं दिख रहा। ठीक है, हम पहले तो वो कंटेंट लिख लेंगे, बाद में यहाँ पे देख लेंगे। चलिए, कंटेनर हो गया हमारा, इसका टेक्स्ट हो गया। ओके, और एक हो सकता है कि ये जो कंटेनर है इसका हमने विड्थ तो दे दिया लेकिन हाइट नहीं दिया। हाइट में दे देता हूँ जो भी अवेलेबल स्पेस है 100%, यानी 100% नहीं होगा, 100 BH होगा। क्या है, हुआ नहीं हुआ, क्यों, चलिए देख लेते हैं बैकग्राउंड कलर देख के, ये तो हुआ है। ओके, टेक्स्ट के अंदर आई थिंक फ्लेक्स लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो जो टेक्स्ट है, हाँ टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स में यहाँ पे लगाऊंगा और इसका जो एलाइन आइटम्स है सेंटर कर दूंगा। अभी तो हो गया, लेकिन स्टिल दिक्कत है। दिक्कत क्या है, टेक्स्ट के अंदर और एक होना चाहिए था। तो मैं इसको एक काम कर देता हूँ, कंटेनर CNT लिख देता हूँ, लेफ्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं टेक्स्ट के अंदर बंद कर लेता हूँ, टेक्स्ट। ठीक है, अभी अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है ये सारे, ओके अभी भी नहीं हुआ, क्यों, ओके इसको इधर नहीं करना चाह, यहाँ पे करना था। ठीक है,
ओके ओके ओके, बटन हो गया, बटन ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे ओके। अगर मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉल कर दूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, कॉलम हो गया। और यहाँ पे जो आईलाइन आइटम्स है वो मैं नहीं दूंगा, यहाँ पे जस्ट जस्टिफाई कंटेंट दे दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हाँ हो गया। तो यही तो चाहिए था हमको। चलिए हम इसका जो कलर है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा इसका ये सही दिख रहा है, लेकिन स्टिल सेंटर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइट है ना हमने 100% दे दिया था, लेकिन ऊपर तो ऑलरेडी लिया हुआ है नेबर ने, तो इसीलिए हमारा जो सेंटर है वो अच्छे से दिख नहीं रहा था। अभी दिख रहा है, ठीक है। चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करेंगे। क्या क्या करना पड़ेगा? पहला जो काम है हमारा, इस बटन को बनाना होगा। तो बटन जो है क्या मैं अलाइन आइटम्स सेंटर कर सकता हूँ? इसको नहीं, वो किधर लिखा था? कंटेनर वन, इसको मैं फिलहाल तो ऐसे कर देता हूँ। हाँ, अभी सही लग रहा है। कंटेनर वन के हमारा कोई नीड नहीं है फिलहाल। ओके, अभी हम पहले क्या करेंगे, जो कंटेनर वन है इसके अंदर मार्जिन दे देंगे, सॉरी पेडिंग दे देंगे। पेडिंग किस तरह से देंगे? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंटेनर वन, यही तो पहले लिखा हुआ था। तो पेडिंग के अंदर हमने ऊपर वाला कितना दिया था यहाँ पे? 40 पिक्सल आई थिंक। ओके ओके ओके, 40 पिक्सल, हाँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 40 पिक्सल, ठीक है। तो हमारा जो 40 पिक्सल वो खिसक के साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो हाइट है मैं इसको थोड़ा सा और कमा दूंगा, कुछ इस तरह से 70 कर देते हैं। हाँ अभी सही दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारा बटन है इसको हम डिज़ाइन करेंगे। ये तो लिखा हुआ ऑलरेडी सही है ही, और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वही भी, वो भी सही दिख रहा है, और उसके नीचे और एक बटन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बटन है, ये नहीं सॉरी, ये वाला, इसका एक क्लास दे देंगे। उस क्लास पे हम लिखेंगे कि जो टेक्स्ट का बटन है वो है ये टेक्स्ट बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट बटन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। टेक्स्ट बटन को सेलेक्ट करने के बाद इसका जो विड्थ है वो मैं दे दूंगा अराउंड 200 पिक्सल, ठीक है। 200 हो गया। अभी अभी क्या होगा, अभी अभी ओके, इसका जो बैकग्राउंड है उसको मुझे कुछ डार्किश सा कलर देना है। तो मैं यहाँ पे डार्क कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला 161122, ठीक है। कॉपी कर लिया। इसका बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग दे देना है, ठीक है। मैं पेडिंग दे दूंगा ऊपर नीचे से, लेट से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। ओके, इसका वेट जो है कम हो गया, मैं इसको ऑटो कर देता हूँ। ऑटो करूँगा तो लंबा हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चलिए मैं 300 दे के देखता हूँ। 300 सही है क्या? नहीं, और भी कम हो सकता है इसका वेट। 250, हाँ 250 इज सफिशियंट आई थिंक। और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं कर दूंगा कौन सा कलर है बॉर्डर पे, है क्या कलर है? नहीं दिख रहा है, तो बॉर्डर में यहाँ पे पास नहीं करूँगा, ठीक है। तो बॉर्डर इसको नन कर दूंगा, और इसका जो रेडियस है ये मैं कर दूंगा तो 10 पिक्सल, ओके। अभी कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। इसका पेडिंग ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट राइट से पेडिंग नहीं दूंगा, तो इसका जो लेफ़्ट राइट का पेडिंग है मैं इसको रिमूव कर दूंगा। स्टिल इसका वेट ज़्यादा लग रहा है, 30, हाँ 20, ओके अभी सही है, ठीक है। तो मैं पेडिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 10, हाँ अभी सही लग रहा है। ऐसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमारा जो है वो भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इसकी तरह नहीं दिख रहा, लेकिन अच्छा दिख रहा है, ओके। चलिए, तो इंट्रोड्यूसिंग हो गया। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के अंदर कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलर वगैरह है, लेकिन हम देखेंगे किस तरह से ग्रेडियंट कलर दिया जाता है। तो उससे पहले हम यहाँ का जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। पैराग्राफ को हमको बढ़ाना पड़ेगा आई थिंक। और यहाँ पे देखिए इसका जो विड्थ है इसके बगल में ही आ रहा है, लेकिन हमारा जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक किस तरह से करना होगा? टेक्स्ट के अंदर जो पी है उसको पकड़ो, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है हमारा, टेक्स्ट के अंदर जो पी है उसको पकड़ो, और इसका जो विड्थ है मैं इसको कर दूंगा लेट से 300 पिक्सल, कम है 5, ओके। मैं विड्थ दे देता हूँ लेट से 10 VW, बहुत कम है।
50 VW बहुत ज़्यादा है। 30 30 आई थिंक सही है, थोड़ा सा और कम कर सकते, अभी भी सही दिख रहा है लेकिन 30 भी सही था। ओके 30 कर देते हैं। ओके अभी हमको जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट जो है वो बढ़ाना है। यहाँ पे कितने लाइन्स का है, 1 2 3 4 5 6, हमारा 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो मैं इस लोरम एप्सम को डायरेक्टली काट दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, पहले कितना दिया था हमने 25 दिया था आई थिंक, तो मैं यहाँ पे 45 दे देता हूँ। अभी देखिए 2 4 6 7 हो गया, हाँ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पी है, पी के अंदर यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट है आई थिंक, तो इसको हमको लाइट बनाना पड़ेगा। तो लाइट किस तरह से बनेंगे, इस पी को पकड़ेंगे, फॉन्ट वेट जो है इसका लाइटर कर देंगे, लाइटर। ठीक है लाइट हो गया, हुआ क्या? पता नहीं। हाँ हो तो गया है थोड़ा सा आई थिंक। चलिए और यहाँ पे देखिए ये जो इसका जो टेक्स्ट है ना, इसके अंदर हमको कुछ वर्टिकली स्पेस चाहिए होगा। ठीक है यहाँ पे एकदम खिसका हुआ है तो हमको कुछ इस तरह का चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो हम इसका जो हाइट है यानी लाइन हाइट, ठीक है लाइन हाइट, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 20 पिक्सल कम है, 30 30 ज़्यादा हो गया क्या, हाँ ज़्यादा है, 25, हाँ अभी सही दिख रहा है। ओके क्या हम टेक्स्ट को थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का काट देते हैं, ये सही था, हाँ रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ओके अभी हमको क्या करना है, H1 के नीचे थोड़ा सा गैप देना है। तो H1 के नीचे दे दे या फिर पी टेक के ऊपर दे दे, एक ही बात है। मार्जिन टॉप लगा देता हूँ मैं 30 पिक्सल का। ठीक है 30 पिक्सल हो गया। अभी जो हमारा कुछ कुछ मैच कर रहा है, ठीक है अभी हमको और एक काम क्या करना है, यहाँ पे जेनरेट इमेज का बटन बनाना है। ओके चलिए बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर एक बटन बना लेंगे। ठीक है बटन के अंदर क्या है, जेनरेट इमेज, जेनरेट इमेज। ठीक है सेव हो गया। अभी हमको इस बटन को एक वो दे देना है, क्लास, क्लास के अंदर मैं लिख दूंगा बटन, जेनरेट इमेज बटन दे दूंगा, जेन बटन। ओके ठीक है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। और इसका जो वेट है, वेट में दे दूंगा इसका 300 पिक्सल, ज़्यादा ज़्यादा ही कम है, सॉरी ज़्यादा ही ज़्यादा है। चलिए इसको कर लेंगे। ओके क्या हम इसका डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना। बटन कहाँ गया, ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो अभी देखिए इसका वेट हमको स्टिल एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देंगे, MT टॉप 30 पिक्सल का। ओके सही है। इसका जो वेट है हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, वेट 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 कितना दे 250, हाँ चल जाएगा लेकिन स्टिल ज़्यादा लग रहा है, 200, हाँ 200 सही है ना। चलिए तो इसका जो पेडिंग है, और पेडिंग नहीं सॉरी, इसका जो मार्जिन है वो बराबर है, इसका नीचे जो मार्जिन है वो बराबर लग रहा है मुझे। 20 30 30 30 था क्या, यहाँ पे 30 25 था। ओके मार्जिन टॉप 30 है, मार्जिन टॉप 30 है, हाँ सही है, इक्वल स्पेस है। अभी देखिए हमारा जो वेबसाइट है लगभग इसके तरह दिख रहा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा। ओके क्यों, क्योंकि अंदर, इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा इफेक्ट है। क्या हम इसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ा सा लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं। ये जो बटन है इसका बैकग्राउंड कलर मैं बोलूँगा कि तुम हट जाओ, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में लिखूंगा लीनियर ग्रेडियंट से, लीनियर बैकग्राउंड कलर, लीनियर ग्रेडियंट। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि 90 डिग्री। ठीक है एंगल हो गया। तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, कौन सा कलर से, ये वाला एकदम पिंक, ये वाला। ठीक है इसको कॉपी करेंगे, ये होगा आपका स्टार्टिंग कलर, स्टार्टिंग कलर ये वाला। ठीक है फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा आपका यहाँ पे ये जो कलर है। ठीक है मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, कहाँ गया बेस कोड। ठीक है हो गया। चलिए देख लेते हैं, अरे कहाँ गया, लगता है काम नहीं करा। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं, क्या हम डायरेक्टली बैकग्राउंड लिख सकते हैं, हाँ अभी काम कर रहा है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ओके बहुत हार्ड। चलिए
नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका जो बैकग्राउंड के अंदर शेडो है उस शेडो को हमको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो बॉर्डर है मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर की कोई नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली बॉर्डर नन। और इसका जो पेडिंग है मैं चाहूँगा थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, लेकिन ज़्यादा हो गया, 15 करता हूँ। हाँ अभी सही है। ओके, यहाँ पे देखिए शेडो जो है हमारा कुछ इस तरह का है, ठीक है। चलिए इसको एडजस्ट करते हैं। तो शेडो बनाने के लिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो के अंदर हमको कलर चाहिए होगा, पहले कलर नहीं लेकिन हमको कलर तो चाहिए होगा। सी जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये है, और इसका कलर क्या होगा, कुछ इस तरह का। चलिए कॉपी कर लिया, ठीक है, हमारे कोड पे आ गया। और यहाँ पे हमको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे और देखिए, ऊपर की तरह है, लेफ्ट की तरह थोड़ा सा है, राइट की तरफ थोड़ा सा है, नीचे एकदम ज़ीरो है। तो हमारा जो बॉक्स शेडो है मैं इसको जीरो कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, ठीक है। ओके, अभी हमको ब्लर अमाउंट दे देना है, मैं 25 पिक्सल दे देता हूँ, और यहाँ पे कलर दे देना है, कलर दे दिया, ठीक है। लेकिन हमारा दिखेगा नहीं अभी, स्टिल नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे जीरो जीरो बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके देखूंगा कौन सा कहाँ पे एडजस्ट होगा। 20, 12, 12 दिख क्यों नहीं रहा, शायद मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दे दिया। ओके 5 दे दिया, मुझे यहाँ पे इन दोनों को उठाना होगा। हाँ अभी दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, ऊपर और नीचे से यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा और लाइट कर दूँ यहाँ पे, हाँ बॉर्डर तो है, शेड तो है, लेकिन हमको दो तरह का कलर चाहिए होगा। तो मैं इसको अगर 2 पिक्सल कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ अगर, हाँ सही है। तो ये 12 ज़्यादा है, मैं 10 करूँगा, नहीं 5 कर दूँगा, सही है। और यहाँ पे मैं 12 था ना पहले, मैं इसको 5 कर दूँगा, सही दिख रहा है क्या। ब्लर जो है थोड़ा सा और बढ़ा दूँगा मैं, 45, हाँ अभी सही दिख रहा है। ओके चलिए, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, डार्क सही नहीं लग रहा। एक्चुअली पर्पल ना देखे, अगर मैं पिंक दूँ ना तब अच्छा लगेगा। पिंक कहाँ है, ये वाला, हाँ अच्छा तो लग रहा है, स्टिल इसकी तरह नहीं दिख रहा। इसका जो कलर है ना थोड़ा सा वो है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसकी तरह बनाने की। ये जो कलर है और यहाँ पे जो है, इसको और पिंक करना पड़ेगा। ओके चलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा ही देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट का, वाइट नहीं ये वाला, क्योंकि नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे शेडो है एक्चुअली। हाँ अभी पता चल रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ देखिए, शेडो तो है इसके अंदर, वो पता चल रहा है। ओके, क्या मैं इंटरनेट से कहीं से देख के वो लगा सकता हूँ कि डुअल कलर शेडो, डुअल कलर शेडो इन सी एस एस, कहीं पे मैंने किया हुआ था वो, मल्टीपल शेडोस। ओके ब्लर ऑफसेट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। इतना पुराना आर्टिकल नहीं चाहिए, बॉक्स शेडो पे जाते। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। इमेजिन विथ पे इम्प्रेस एक्सोटेड जो फोल्डर पावर ऑफ इमेजिनेशन एक्सप्लोर। ओके चलिए मैं इसको और अच्छे से एनालाइज करके वो देख लूँगा। आप लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसका कोई सलूशन है किसी के पास, ताकि मुझे पता चले। ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, वर्टिकल है, ब्लर है, ऑप्शन स्प्रेड रेडियस है, और यहाँ पे कलर है। तो हम क्या यहाँ पे, ओके यहाँ पे इन लोगों ने दो कलर लगाया हुआ है, दो कलर के लिए किस तरह से होगा, ये क्या है। ओके ओके ओके, मैंने कहीं पे किया हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं, बहुत पहले का प्रोजेक्ट था वो। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, रेडियस, ओके।
चलो अच्छा, चलिए इस पर अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। मैं वो देख के आपको बता दूंगा कि किस तरह से वो होगा। अरे ये क्या हुआ, 100 हाँ हो जा, 100 हो गया। चलिए मैं वो देख लूँगा कि किस तरह से डुअल कलर का जो शेडो है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। मैं देख के वो बता दूंगा। ओके चलिए, क्या हम यहाँ पे वो हवर इफेक्ट लगा सकते हैं? एक चेक करता हूँ ट्राई करके। जो जेन बटन है हमारा, इसके अंदर अगर कोई हवर करेगा, अरे हो जा, हवर, हवर करने से क्या होगा, इसका जो वेट है ये तो डायरेक्टली कम हो जाएगा। पेडिंग जो है इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, 10 एंड 25। कैसा दिखेगा? अच्छा नहीं लग रहा, चलिए रहने देते हैं। ओके एनिमेशन हम लगाएंगे, यहाँ पे एनिमेशन का लाइब्रेरीज आता है वो लगाएंगे। अभी फिलहाल तो हमारा ऊपर का जो हिस्सा है ये हो चुका है। ओके चलिए, क्या मैं इस पे थोड़ा सा और पेडिंग दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके बराबर है पेडिंग, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर और भी पेडिंग दे सकता हूँ। हाँ पेडिंग दे सकते हैं, अच्छा है। चलिए पेडिंग कहाँ पे होगा, ये जो ये कौन सा था, कंटेनर 1 कहाँ है ये वाला। पेडिंग 40 है, मैं इसको 60 कर देता हूँ। सही है, नहीं है तो मैं टॉप बॉटम से मैं 40 रहने देता हूँ, लेफ़्ट राइट से मैं 80 कर देता हूँ। ठीक है क्या? नहीं और ज़्यादा करना पड़ेगा, 120। आई थिंक सही है, 120, 100 कर देता हूँ। अभी सही लग रहा है। तो टॉप बटन से मैं 50 कर दूँ अगर, हाँ सही है। ओके अभी क्या ऊपर का हिस्सा जो है वो भी हमको करना पड़ेगा। हाँ ऊपर का भी करना पड़ेगा। तो ऊपर जो हमने नेप के अंदर पेडिंग लगाया हुआ है 40 पिक्सल का, वहाँ पे हम यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। नेव कहाँ है, नेव भैया आ जाओ। ओके 2040 है, तो 2040 है तो हमको 50 100 करना पड़ेगा। तो 50 100 को कॉपी करेंगे, यहाँ पे 2040 को पेस्ट कर देंगे। देखिए बराबर हो गया, लेकिन स्टिल मुझे 20 था ना, ये 20 रहने देते हैं। ओके चलिए यही चाहिए मुझे। ठीक है बराबर हो गया, यहाँ पे भी बराबर स्पेस है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा वो काम कर लेते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं यहाँ पे। ओके इसके नीचे भी मार्जिन है, मैं भूल गया था, तो मैं मार्जिन पास कर देता हूँ। जो बटन है, बटन बटन बटन, ये कौन सा बटन है, टेक्स्ट बटन। जो टेक्स्ट बटन है उसके नीचे मुझे मार्जिन बटन चाहिए 30 पिक्सल का। अरे पिक्सल्स हो गया, 30 पिक्सल्स अलाइन है, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, सही दिख रहा है। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि मैं बातें कम कम बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। कोई कोई इंटरेस्टिंग से जोक बता सकते हैं ताकि थोड़ा मतलब वो हो जाए। कोई जोक, एनीवन? किसी के पास कोई जोक का आइडिया है? मेरे पास अच्छा अच्छा जोक्स वगैरह है, कोई सुना सकते हैं तो अच्छी बात है। ओके अगर आप यहाँ पे मैसेज करते हैं ना, तब मुझे एक वो अनम्यूट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजी रहता हूँ, तब वो पता नहीं चलता कि कौन मैसेज कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी के पास जोक है सुनाने लायक तो सुना सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमको काम करना है। ये जो लाइन है ना, ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, फ़ोटोशॉप के अलावा ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फेड इन हो रहा है, यहाँ पे फेड आउट हो रहा है। बीच का जो हिस्सा है वो अच्छे से दिख रहा है, वो फोटोशॉप पे हो जाएगा। लेकिन फोटोशॉप अभी अभी तक आपसे मतलब इंट्रोड्यूस नहीं कराया मैंने, तो आज हम वो नहीं देखेंगे। बाकी हमारा डिज़ाइन भी अच्छा दिख रहा है ना। तो चलिए इस बॉक्स को हमको बनाना है, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। हम जाएंगे, कंटेनर 1 का जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेप का जो काम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हम बोलेंगे कि नीचे का जो बॉक्स है यानी कंटेनर 2, ज़रूरी नहीं कंटेनर 2 ही है, आप आपके हिसाब से कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने बॉक्सेस होंगे, 3 बॉक्सेस। तो इस बॉक्स का नाम मैं दे दूंगा कुछ इस तरह से, इनर बॉक्स, यानी इसके अंदर का जो बॉक्स है वो, ठीक है। इनर बॉक्स हो गया, मैं इस तरह से लिख देता हूँ 3 बार, ठीक है। तो यानी इसके अंदर हमको 3 बॉक्सेस मिल जाएगा, ओके। एक एक बॉक्स के अंदर एक एक इमेजेस है, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा IMG, IMG के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा
बॉक्स का जो इमेज है बॉक्स डॉट png लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी तो हमारा इमेज है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो दिखेगा नहीं कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक को डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर जाके उसको रिपीट कर देंगे, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, देखिए ये जो इमेज है ऊपर का जो हिस्सा है वो इमेज है, नीचे नीचे का जो हिस्सा है वो फिलहाल तो एक बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर इमेज के ऊपर बॉक्स है, ठीक है। तो क्या हम इसको CSS से लगाए या फिर IMG टैग की मदद से लगाए, IMG से लगाते हैं कि ठीक है। और इसका जो इमेज का जो क्या है जी इंडेक्स, उसको हम ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, सॉरी ओवरफ्लो, हाँ ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, तभी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसका जो ब्लर है वो ब्लर लगा देंगे, यहाँ पे एक बटन है, इस बटन का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इस बटन को इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, ये हमको अभी फिलहाल तो नहीं चाहिए। और नीचे एक बटन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट है, ठीक है। तो हमने इमेजेस का वो जो लड़के का फोटो था कहाँ गया, AI से बनाया था हमने, यहाँ से किसी एक को कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने पहले बनाया हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लड़की 1, लड़की लड़की 1, ठीक है, JPG। तो लड़की 1 को यहाँ पे ला लेते हैं, लड़की 1 जो है यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आ गया। हमने क्या हमको क्या करना है, इसके अंदर क्लास लगाना है, और इसके अंदर बॉक्स इमेज जो है बॉक्स IMG लिख दूंगा, इसको थोड़ा सा काम करना है इस पर, इसका मैं विड्थ दे दूंगा 100%, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो मैं दे दूंगा अराउंड 300 पिक्सल आई थिंक, अरे बाप रे, ओके चलिए 100 है, सही है। लेकिन इसका जो वेट है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। 100 किस लिए, ये मतलब आपको इस तरह से क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर इसके बगल में और भी कंटेनर फिलहाल तो नहीं है, तो इसीलिए। तो अगर मैं इसको 2 बार कॉपी कर लेता हूँ ना, तो अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 तो आ गए, इन तीनों को हमको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है, कहाँ पे, कंटेनर 2 के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे आ जाएगा कंटेनर 2, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, अरे 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 अरे, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं आ रहा, लिखना ही पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी देखिए एक ही लाइन पे आ गया। हमको क्या करना है, जस्टिफाई को बराबर गैप दे देना है। बराबर किस तरह से देंगे, ओके इसको भी तो पेडिंग देना पड़ेगा ना, डिज़ाइन देख लेते हैं, हाँ पेडिंग तो देना पड़ेगा इसके साथ अलाइन करने के लिए। तो इसका ऊपर का पेडिंग कितना था, यहाँ पे पेडिंग 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 कहाँ गया, नेव, मेरा नेव किधर है, नेवे है 2100, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद ये जो कंटेनर 2 है इसके अंदर पहले तो मैं पेडिंग लगाऊंगा, पेडिंग आ गया हमारा यहाँ पे बराबर है, ठीक है। और इसके अंदर हमको क्या करना है, गैप लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे गैप लगा सकता हूँ, गैप 20 पिक्सल, हाँ गैप तो आ गया। चलिए और क्या कर सकते हैं, 20 पिक्सल इस सही है क्या, नहीं ज़्यादा है गैप, तो गैप अगर ज़्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विड्थ जो है सॉरी हाइट जो है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा फ़ोटो का। तो हम यहाँ पे 300 लिख देंगे, 300 इज़ ओके। चलिए इसका, या भी देखिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, हमको क्या करना है, इसको फिक्स करना है, तो ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देंगे, अभी फिक्स हो जाएगा, देखिए सही दिख रहा है, ओके। तो इसका जो गैप है मैं इसको 50 कर दूंगा, 50 सही है क्या, 70 70 आई थिंक 100, अरे यार क्या हो गया, 100 सही है क्या, हाँ 100 सही लग रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चलिए 100 सही लग रहा है ना, हाँ ओके। अभी हमको क्या करना है, ये जो फोटो है, मैसेज मैसेज आया, मैसेज, हाँ यस, ओके, हाँ वो साउंड करता है मुझे पता नहीं चला, ओके चलिए कोई नहीं। अभी देखिए फोटो सही है, ओके। हमको क्या करना है यहाँ पे, ये जो नीचे नीचे का हिस्सा है वो पहले बना लेते हैं, उससे पहले हम ये जो कंटेनर है उसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ये कंटेनर का नाम क्या है, इनर बॉक्स, इसको पकड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से इनर बॉक्स पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसका जो क्या है, बॉर्डर रेडियस भूल जाता हूँ मैं, इसको 30 पिक्सल कर देते हैं। हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इमेज है ना ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, क्या दिक्कत है भाई,
इनर बॉक्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे पेडिंग पास कर देता हूँ, क्या ये काम करेगा? इनर बॉक्स पेडिंग 20 पिक्सल, काम तो किया। ओके, पता चल गया मुझे क्या दिक्कत है। ये जो बॉर्डर रेडियस है ना, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ना, अभी आपको पता चलेगा। अरे बैकग्राउंड कहाँ गया? हाँ है, लेकिन दिख नहीं रहा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे थोड़ा सा वो लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो था ना, क्या था, एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर हमको 3 टाइप का टेक्स्ट देना है। एक तो H2 हो गया मान लीजिए, दूसरा H4 या 5 हो गया, फिर P लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ये जो H2 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट क्या है? यूजिंग डिस्कॉर्ड, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर है, ठीक है, वो मैं बाद में बना दूंगा। उससे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे और एक H5 दे देना है, ठीक है, 5 दे दिया। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट राइटिंग, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट राइटिंग, ठीक है, हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसके नीचे एक पैराग्राफ लगाना है। पी लगा दिया, लोरम के अंदर 10 वर्ड्स डाल दिया, ठीक है, हो गया। टेंस कम होंगे आई थिंक, तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। 15 वर्ड्स हो गया, ठीक है। उसके नीचे हमको क्या करना है, और एक बटन लगा देना है। बटन के अंदर क्या होगा? ज्वाइन डिस्कॉर्ड, ठीक है, हो गया। चलिए अभी देख लेते हैं इस डिप को किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे रेडियस आया, दिख रहा है आपको? मैं अगर जूम कर यहाँ पे देखिए रेडियस आया, लेकिन फोटो पे अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फोटो पे हमने रेडियस लगाया ही नहीं, ठीक है। तो स्टिल तो यहाँ पे तो आ जाना चाहिए था, इस कॉर्नर पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये जो फोटो है, इनर बॉक्स, शायद इसको मैं अगर ओवरफ्लो हिडन कर दूं, तब जाके ये चल जाना चाहिए आई थिंक। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है। हो गया, देखिए, ठीक है। हमारा जो इमेज है वो अभी इमेज नहीं, सॉरी, डिप जो है वो राउंडेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन स्टिल इसका जो वेट है वो हमने फिक्स्ड नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, ये जो इमेज है वो बढ़ जा रहा है, और इसका जो पोजीशन, इसके लिए ये मतलब सारे गड़बड़ हो जा रहा है, सारे इमेज एक ही पोजीशन पे नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर विड्थ सेट कर देंगे, लेट्स से 20 VW का। सही है क्या? नहीं सही है। ओके, तो हम यहाँ पे 250 नहीं भाई, 25 VW कर दिया। अभी तीनों का जो इमेज है लगभग सही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वगैरह है इसको एडजस्ट करना है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं? कहाँ गया फोटो, ये वाला। तो यहाँ पे हमको टेक्स्ट एडजस्ट करना है, पेडिंग तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पेडिंग दे लेते हैं। पेडिंग कहाँ पे देंगे? टेक्स्ट वगैरह कहाँ पे है? ये जो है इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह, तो हम यहाँ पे और एक दे देंगे, टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको पास कर दिया, तो अभी हम इसके अंदर पेडिंग पास कर देंगे। इनर बॉक्स हो गया, ठीक है। अरे ये यहाँ पे आ जा, इनर टेक्स्ट हो गया। पेडिंग में दे देता हूँ अराउंड 30 पिक्सल। ज़्यादा है क्या? नहीं सही तो है आई थिंक, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 25 तो सही है, लेकिन ऊपर थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा? लग तो रहा है आई थिंक। चलिए, क्या हमने कहीं पर मार्जिन दिया हुआ है इसके नीचे? नहीं दिया, फिर ये क्या हो गया? चले फिलहाल के लिए रहने देते हैं, हम इसको थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर लेंगे। ओके, हमारा यूजिंग डिस्कॉर्ड हो गया, यहाँ पे वो आ गया, इसके अंदर पैराग्राफ भी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे बटन भी आ गया। ओके, तो इस बटन को किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो देख लेते हैं। पहले तो हम एक डिप पे काम करेंगे, बाकी का जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे यूजिंग डिस्कॉर्ड के नीचे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और यूजिंग डिस्कॉर्ड जो है इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए हम क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट के अंदर से यूजिंग डिस्कॉर्ड यानी H2 को पकड़ लेंगे। इनर 2 भाई आ जा, इनर 2, और इसके अंदर से H2 को पकड़ लेंगे, और यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा कम कर लेंगे, 20 पिक्सल चल जाएगा। 23 कर देता हूँ, नहीं ज़्यादा है, तो सही है। चलिए, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मार्जिन बटन जो है, मार्जिन बटन 20 बहुत ज़्यादा है, 10 चल जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, इसके अंदर क्या है, H2 हो गया, H5 को पकड़ना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो H2 है इसको हम 5 बना देंगे,
और इसके नीचे फॉन्ट साइज 22 है, 22 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट, ओके इसका जो पहले का साइज़ था वो भी सही है, ठीक है ये सही है। और इसके मार्जिन बटन में 10 पिक्सल का वो आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ है इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, पैराग्राफ, ओके पैराग्राफ के नीचे आ गया। फॉन्ट साइज इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, फॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल ज़्यादा है, 14 आई थिंक सही है, चलिए हो गया। अभी हमको एक बटन बनाना है, बटन इनर टेक्स्ट के अंदर से जो बटन है उसको पकड़ो, बटन बटन बटन, इसका कोई क्लास दिया है क्या, नहीं दिया आई थिंक, हाँ नहीं दिया, तो डायरेक्टली पकड़ लेंगे इसको, बटन, ठीक है। बटन हो गया, मार्जिन बटन नीचे 10 पिक्सल का, नीचे ये पेडिंग चाहिए, लेकिन पेडिंग पेडिंग ऊपर नीचे से कितना है, ऊपर नीचे से थोड़ा, लेफ्ट राइट से थोड़ा ज़्यादा, ऊपर नीचे से 20 दे देता हूँ, 15 दे देता हूँ, लेफ्ट राइट से 30 दे देता हूँ, चलेगा क्या, लेकिन ज़्यादा है स्टिल, 15 नहीं, इसको 10 दे देता हूँ, 10 सही है। लेफ्ट राइट को थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं, 35, ओके। लेकिन हमको क्या करना है, ये जो बटन है इसको सेंटर पे लाना है, यहाँ पे सेंटर पे है ना, हाँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली ये जो बटन है इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, क्या होगा ये, आई थिंक हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स हो गया, अलाइन सेल्फ को अगर सेंटर कर दो तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, ये किसी ऊपर पे वो है क्या, नहीं है, चलिए इसके अंदर हम एक और डिप ले लेते हैं सेंटर करके, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स लगा के सेंटर कर दूंगा, तो हम यहाँ पे सेंटर को पकड़ लिया, डी फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए सेंटर हो गया, ओके। एलाइन आइटम भी सेंटर कर लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे से भी सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी हमको क्या करना है, इसके नीचे मार्जिन बटन लगाना है, मार्जिन बटन या टॉप टॉप सॉरी, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल ज़्यादा है, 15 लगा देता हूँ, ज़्यादा है 10 लगा दिया, ओके। अभी देखिए यहाँ पे मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ और करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलर नहीं है, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा वो है, क्या कहते हैं इसको, डिव है, बॉक्स है, ठीक है। इसका जो कलर है ये यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, बाकी इसका जो कलर है वो काइंड ऑफ ग्रेइश सा है, ठीक है। तो मैं इसका जो कलर है इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ये जो कलर है ये मैं इसके अंदर लगा दूंगा, किसके अंदर, ये जो बॉक्स है, अभी फ़िलहाल तो ब्लैक है ना, तो इसको मैं रिमूव करके बैकग्राउंड कलर जो है इसका, बैकग्राउंड कलर ये दे दूंगा, ये वाला, अरे ठीक है। अभी देखिए आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा और भी डार्क है आई थिंक, कुछ इस तरह, हाँ। अभी देखिए ग्रे हो गया। अभी ये जो इमेज है ना इसको हमको थोड़ा सा नीचे खिसकाना है, तो किस तरह से खिसका सकते हैं, आई थिंक इसका पहले तो वो कर लेते हैं हम, ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स का कलर सही है अभी, ओके। अगर मैं यहाँ पे कलर ना दे के बैकड्रॉप शेडो जो था, बैकड्रॉप फिल्टर क्या था, ब्लर, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बैकड्रॉप फिल्टर ये वाला, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हमको क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है इसके अंदर पेस्ट कर देना है। अभी देखिए ब्लर तो हुआ, लेकिन ये जो इमेज है इसके लिए वो ब्लर दिख नहीं रहा, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इनर बॉक्स के अंदर ब्लर नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे ये वाला कलर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर इनर बॉक्स के अंदर हमको डायरेक्टली कहाँ लगाना है, जो इनर टेक्स्ट का जो डिव है जिसके अंदर सारा टेक्स्ट है उसके अंदर लगाना है, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है हमारा, टेक्स्ट कहाँ है, ये वाला, अगर मैं इसके अंदर इस तरह से लगा देता हूँ अभी भी ब्लर है, ठीक है, लेकिन ब्लर तो दिख नहीं रहा, ब्लर दिखेगा कैसे, इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाना पड़ेगा इस इमेज को। तो इस इमेज को ना खिसका के अगर मैं इसके अंदर बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, पता चल गया। अभी हमको क्या करना है, इसका जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप माइनस पे अगर मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ तब ये क्या हो जाएगा, देखिए इमेज के ऊपर आ गया, ओके। आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इसका पोर्शन कितना था, पहले का इतना था, ठीक है। अब ये इसके ऊपर आ चुका है आई थिंक, तो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ शायद वो वाला एनिमेशन मिल जाएगा, देखिए
इमेज जो है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये आपको? ये जो हिस्सा है मैंने क्या करा, मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने पहले की तरह कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे बराबर है तीनों इमेज। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये जो इनर टेक्स्ट का जो बॉक्स है, यानी ये जो रेड वाला बॉक्स, इसको ऊपर से माइनस की तरफ, नीचे नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन टॉप मैंने 20 पिक्सल दे दिया, ऊपर से 20 पिक्सल खिसका। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऊपर से ही चाहिए, लेकिन माइनस पे, यानी उसका उल्टा होना चाहिए। तो माइनस अगर मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, ठीक है, 20 हो गया। देखिए थोड़ा सा आया, मुझे थोड़ा सा और चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे 40 कर देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह का दिखा। अभी तो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, लेकिन इमेज कहाँ पे है, ये जो बॉक्स है इसके नीचे है, एग्जैक्ट नीचे। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, अभी वो वाला इफेक्ट जो है मिल जाएगा हमको। देखिए यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है आपको, यहाँ पे इमेज के ऊपर वो बॉक्स है, तो हमारे में भी वही हुआ। ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पे रेडियस है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड है। ठीक है, हमको भी राउंडेड करना पड़ेगा। ओके चलिए, क्या कैसे करेंगे, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर यानी बॉर्डर रेडियस, रेडियस में 30 पिक्सल कर दूंगा। क्या है, हुआ? मुझे तो नहीं लग रहा हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? बॉर्डर रेडियस कर दिया। ओके, इनर बॉक्स पे लगाना है ना? नहीं, इनर बॉक्स पे क्यों लगाएंगे, यही पे तो होना चाहिए था बॉर्डर रेडियस। चलिए इसके अंदर अगर मैं ओवरफ्लो हिडन लगा देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन क्या काम करेगा, हाँ कर गया। देखिए अभी हमारा जो बॉक्स है वो भी क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अभी जो हमारा बॉक्स है वो भी राउंडेड हो चुका है, लेकिन इसके अंदर और थोड़ा सा कुछ है। क्या है, अगर आप देख पा रहे यहाँ पे व्हाइट सा एक बॉर्डर है, तो हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं। बॉर्डर किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट है, लेकिन व्हाइट का ट्रांसपेरेंट वर्जन, यानी इस व्हाइट को हम थोड़ा सा इस तरह से कम कर लेंगे। देखिए बॉर्डर तो आया। अभी देखिए बॉर्डर क्या चारों दिशाओं से है, नहीं है, आई थिंक ऊपर से है सिर्फ। ठीक है, और हाँ चारों दिशाओं से है, सॉरी। तो मैं इसको थोड़ा सा और हल्का कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट सा, नहीं दिख रहा अभी, हाँ अभी दिख रहा है, सही भी लग रहा है। ओके चलिए रहने देते हैं इस तरह। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? अभी इस बटन का काम है, इस बटन को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, बटन कहाँ गया, बटन बटन बटन, ये जो हमारा बटन है, इस बटन को डिज़ाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो इस पे क्या है, देखिए बैकग्राउंड कलर जो है, मैं इसको पहले तो चोरी कर लेता हूँ, ये ऊपर का हिस्सा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, क्या हम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 कलर का थोड़ा सा वो दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए लीनियर ग्रेडियंट लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर का जो हिस्सा है ये कॉपी करूँगा, ये ऊपर का पोर्शन है। ठीक है, हमारा बटन किधर है, कंटेनर टू के इनर टेक्स्ट के अंदर बटन, बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, और इसके अंदर 2 बटन कर देंगे, 2 बटन, क्योंकि नीचे से चाहिए। ओके, पहले का जो कलर है ये वाला, दूसरा कलर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा डार्क। ठीक है, इसको काट लेते हैं, यहाँ पे हैश लगा के पेस्ट कर देंगे। लीनियर ग्रेडियंट हो गया। चलिए हमारा बटन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, शायद कुछ गड़बड़ है। सेंटर के अंदर बटन है क्या हमने, ओके इनर टेक्स्ट के अंदर बटन लगा दिया, तो कहाँ पे दिखेगा भाई, सेंटर के अंदर जो बटन है उसको पकड़ो, सेंटर के अंदर जो बटन है उसको पकड़ो। अभी भी नहीं दिख रहा, क्या मजाक है। सेंटर, सेंटर स्पेलिंग सही है, बटन भी सही है, बैकग्राउंड कलर, अगर मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ इस तरह से, हाँ ओके बैकग्राउंड कलर के अंदर दे दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अभी हमारा जो ग्रेडियंट है वो भी दिख रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं व्हाइट कलर का कुछ ऐसा दे देता हूँ ना, व्हाइट का होता है आपका हैश कोड FFF, देखिए यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है। इस व्हाइट को मुझे कुछ इस तरह से बनाना है, ताकि यहाँ पे देखिए एक आप इमेज को, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इमेज पे अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो मैं इस व्हाइट को क्या कर दूंगा, थोड़ा सा कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ताकि हमारा जो इफेक्ट है कुछ इस तरह का दिखे। ओके, लेकिन स्टिल ये सही से दिख नहीं रहा, तो अगर मैं इसको
कुछ ऐसा कर सकता हूँ। कैसा ही लग रहा है? नहीं, वाइट होता तो अच्छा होता, तो मैं कुछ इस तरह का करता हूँ। अभी आई थिंक सही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, वाइट क्या है कि यहाँ पे लेयर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो बॉर्डर है, इसको पहले तो, बॉर्डर है क्या इस पे? हाँ, हल्का सा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। वाइट तो होगा, लेकिन वाइट के साथ साथ हमको इसको एकदम हल्का बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। स्टिल सही दिख रहा है, ओके। चलिए, और इसका जो राउंडेड है, राउंडेड कर देंगे हम बॉर्डर को। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अरे बार बार एक क्यों खुल जाता है, 20 ज़्यादा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 10 कर देंगे, 10। हाँ, सही दिख रहा है, ओके। चलिए, इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम प्लस कर लेते हैं, 100 कर दिया, ओके। अभी सही दिख रहा है ना, क्योंकि ओके यहाँ पे मैं बॉर्डर को 2 बनाना पड़ेगा मुझे। 2 हो गया। अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है ना। देखिए, सही दिख रहा है, उसी की तरह दिख रहा है। क्या इसका बॉर्डर थोड़ा सा राउंडेड ज़्यादा है, आई थिंक, हाँ। तो इसका राउंडेड कितना था, बॉर्डर राउंडेड, बॉर्डर राउंडेड, इनर टेक्स्ट, इनर बॉक्स, इसका विड्थ बॉर्डर रेडियस 30 है, 25 करता हूँ, 25 कर लिया। ओके, सही दिख रहा है क्या? 20 कर देता हूँ। अभी सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ आया, नीचे का जो बॉक्स था उसका विड्थ पे हमने कुछ उस तरह लगा दिया था, तो उसको भी हमको सही करना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस 10 बॉर्डर रेडियस 30 था, इसको भी 20 करना पड़ेगा। अभी देखिए सही हो गया, ठीक है। चलिए, हमने एक बॉक्स को बना लिया, हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को बार बार रेप्लिकेट कर देना है सिंपली। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनर बॉक्स को कॉपी करेंगे, इन दोनों को बोलेंगे कि चले जाओ, ठीक है। एक हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अभी आपको आउटपुट नहीं दिखाएंगे हम नहीं, मैं। ये लड़की चला गया, दूसरा क्या था, कौन सा था दूसरा? दूसरा था, मान लीजिए ए वाला, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे कि लड़की 2, लड़की 2, ठीक है। चलिए, और एक ले लेते हैं यहाँ से ए वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे लड़की 3, लड़की अंडरस्कोर 3। चलिए, हो गया। हमको क्या करना है, इनको सबको काट देना है, और यहाँ पे जो लड़की 1 है वो तो 1 हो गया, ठीक है। ओके, इसको 3 बनाना है, 3। ये जो है लड़की 2 है, ठीक है। और यहाँ पे फोटो पे क्या है, गेटिंग स्टार्टेड, ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड, हो गया। फिर क्या करना है, स्ट्रीमिंग कोलैबोरेशन वर्कफ्लो। स्ट्रीमिंग क्या था ये, स्ट्रीम लाइनिंग था आई गेस, ओके। चलिए, लिख देते हैं स्ट्रीम लाइनिंग, ओके। कोलैबोरेटिव वर्कफ्लो, कोलैबोरेटिव क्या, वर्कफ्लोस। चलिए, हो गया। नीचे बटन पे क्या है, एक्सप्लोर नाउ है, ठीक है, एक्सप्लोर नाउ, ओके, हो गया, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, यूज़र गाइड लिख देते हैं, यूज़र गाइड, ओके। यहाँ पे क्या है, अनरिवेलिंग द मिस्ट्री ऑफ वर्जन, रिवे था क्या, रावेलिंग, अरे यार हो जा, द मिस्ट्री वर्जन, हो गया। व्यू डॉक्यूमेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू विजिट विंडोज लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्रेडिट तो मुझे भी आना चाहिए ना। ओके, चलिए, हो गया। तो 1 2 3 क्या हमारा आउटपुट दिखेगा, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना एवरीवन, कैसा दिख रहा है, देखिए ज़रा कैसा है, देखिए कैसा है। हाँ, बारिश हो जाना चाहिए लाइक्स का, ठीक है। बट सिर्फ आशिक का लाइक दिख रहा है, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, थैंक यू सो मच जाकरिया। हाँ, इंटरेस्टिंग लगा। देखिए, ये जो इमेज था ना कल रात, जो आपको मैंने व्हाट्सएप पे दिया था, एकदम बाय गॉड कहता हूँ, मुझे ये इंस्टाग्राम पे मिला, ठीक है। इंस्टाग्राम से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने 8 बजे सिर्फ एक वो देखा कि एआई जनरेटेड जो इमेजेस होता है उसमें एक्चुअली बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या क्या डाला जाता है, ठीक है।
मैंने यहाँ पे 2-3 प्रॉम्प्ट्स डाला, 2-3 वेबसाइट्स भी देखा। अगर मैं आपको मेरा क्रोम हिस्टोरी दिखाता हूँ ना, यहाँ पे देखिए, मैं जस्ट वो रिसर्च करा कि मुझे इमेजेस किस तरह से जनरेट करना है, ये अभी का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2-3 जगह वो चेक किया था, ये पेन पेपर कुछ, यहाँ पे देखिए ये कब है, 8:02 का, ठीक है, 8:02 का टाइमिंग है, ठीक है। तभी मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लिया था कि एआई आर्ट जनरेट क्या होता है। मैंने दूसरा इमेज देखा हॉटपॉट एआई पे, ठीक है, और यहाँ पे गर्ल विद ब्लर बैकग्राउंड देखा था, लेकिन मुझे अनस्प्लैश पे कुछ नहीं दिख रहा था अच्छे से, ठीक है। मैंने इसको गूगल लेंस से सर्च भी किया, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मुझे जस्ट ये रिसर्च करना था कि मैं इस इमेज को किस तरह से जनरेट कर पाऊँ, क्योंकि ये वाला इमेज जो है इंस्टाग्राम पे, ये तो मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है, ये मुझे मिलेगा भी नहीं ना। ओके, तो हमको जस्ट मुझे ये थोड़ा सा रिसर्च करना था कि ये जो इमेज है मैं कहाँ से उठा सकता हूँ, यानी कहाँ से बना सकता हूँ। तो मुझे लगा एडोबी जो फायरफ्लाई है वो मैंने बहुत पहले से जाना हुआ कि वहाँ पे वो क्या कहते हैं, टेक्स्ट टू एआई जो है, सॉरी टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया, उस पर क्या क्या प्रॉम्प्ट होता है वो मैंने देख लिया, ठीक है, मैं आपको सिखा दिया। बाकी कुछ भी चीज़ें मैंने अभी तक ना तो देखा था कि क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ओके, यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दिया, ये वाला जो अपडेट्स है ना, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन हम इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिठाएंगे क्या, यहाँ पे तो लड़की का चेहरा है, यहाँ पे तो हम बिठा नहीं सकते। क्या हम उसको कल कहीं पे भी, मतलब नीचे कहीं पे बिठा सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा जो वेबसाइट है बहुत शानदार दिख रहा है, ठीक है। ओके, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? अरे मकसद कहाँ गया, मकसद मकसद, ओके, किसी ने लेफ्ट कर दिया क्या, कौन था कौन था? अच्छा, जो भी था, ओके, आ गया सादिक, आ गया। सादिक ने आउटपुट देखा? हाँ देख लिया, देखा था। ओके, कैसा लगा? अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा था क्या? मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है, इसलिए मैं कॉल लगा के देख रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट बने रहिए। ओके, ठीक है, कैसा लगा हमारा वेबसाइट फर्स्ट प्रोजेक्ट HTML का? देखिए अभी हमने CSS पे कुछ भी डीप नहीं पढ़ा, पढ़ा है क्या? नहीं, हमने जस्ट क्या क्या पढ़ा, जो भी नेसेसरी चीज़ें चाहिए होता है ऑन द गो हमने पढ़ लिया। कुछ चीज़ें आपको भी, मतलब मुझे भी याद नहीं था कि ये वाला चाहिए होगा, तो मैंने गूगल सर्च करके देख लिया, ठीक है। बैकड्रॉप फिल्टर मुझे याद था, लेकिन इसी को यूज़ करना है, मुझे लगा कि इसी का दूसरा कोई प्रॉपर्टी होगा, लेकिन मुझे अच्छे से पता नहीं था, तो इसीलिए मैंने सर्च कर लिया। ऐसा नहीं है कि जो आपको पढ़ा रहा है उसको सब कुछ आता हो, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है, वो पता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सारे प्रॉपर्टी में मतलब वो याद करके बैठा हुआ हो कि क्या चाहिए होगा क्या नहीं चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जस्ट इतना सीखना है कि हाँ, बैकड्रॉप फिल्टर करके कुछ है जिससे हम बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। ओके, इतना जस्ट आपको याद रखना है। बैकड्रॉप फिल्टर जो है वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया, करा था बैकग्राउंड को किस तरह से ब्लर किया जाता है, वो सर्च कर लिया, बैकड्रॉप फिल्टर मिल गया, वो कहाँ पे लगाना है, कितना अमाउंट देना है, सारे चीज़ें हमने ऑन द गो देखा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे सब चीज़ें पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे सब चीज़ें मैंने रटा हुआ है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं, जस्ट मुझे ये पता है कि इस तरह से किस चीज़ को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इतना सफिशियंट होता है एक डेवलपर को। क्योंकि आपको देखिए दिन में बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो तो याद रखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप पेन पेपर पे कहीं पे लिख देते हैं तो आपको उसको फाइंड करने में 5 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको प्रोसेसिंग आना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा चीज़ किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये दोनों अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो आप प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, प्रॉब्लम तो आते रहेगा ना, उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको फिगर आउट करना है बस। ओके, ठीक है। तो इसके बारे में कोई कमेंट्स वगैरह है किसी का कि मुझे ये समझ नहीं आया, इसको किस तरह से किया आपने, ये क्यों किया आपने, इसको ना करता तो क्या होता? कोई क्वेश्चन? ओहो, कोई क्वेश्चन है? आप लोग बात नहीं करते, ये तो बहुत मतलब वो चीज़ होता है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं रहता, फिर आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहता। डाउट ना रहना वो अच्छा बात है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करते टाइम पता चलेगा। और वो तो पता चलेगा, लेकिन जकारिया ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, कल का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, किसी ने सबमिट नहीं किया अभी तक,
लेकिन आपको करना है, हर हाल में करना है। मैं ये सोर्स कोड शेयर कर दूँ क्या? नहीं नहीं, सोर्स कोड शेयर कर दूंगा तो आप लोग कॉपी पेस्ट मार लेंगे, ठीक है। वेलकम बीमन सैकिया, आपने हमारा आउटपुट देखा? देख लीजिए थोड़ा, कैसा लग रहा है बीमन? देखिए थोड़ा। जहर सर, जहर जहर। ओके नहीं सर, सोर्स कोड मत दीजिए। हाँ सोर्स कोड नहीं दूंगा, नहीं तो सारे क्या कर लेंगे, वहाँ पे कॉपी करेगा सारे सोर्स कोड मेरा, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देगा, इंटरनेट से 2-3 डाउनलोड करके इमेज ला लेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, सेम टू सेम यहाँ पे लड़के 2 था वो लड़के 4 लिख देगा, यहाँ पे लड़के 3 था वो लड़की कुछ लिख देगा, यहाँ पे यूज़र गाइड है वो कुछ और लिख देगा, ठीक है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो मैं सोर्स कोड तो फिलहाल के लिए नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हाँ अगर जब आप टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, करने के बाद अगर आपको सोर्स कोड चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कितने लाइन्स का CSS है, 160 लाइन्स का, बस आपको जस्ट लॉजिक के साथ आगे बढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। ओके सर हाँ बोलिए। सर मेरा कल एग्जाम है। ओके हाँ सो मैं क्लास इसलिए अटेंड नहीं कर पाया। ओके कोई दिक्कत नहीं, ये जो सेशन है ना ये हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आप बाद में देख लीजिएगा किस तरह से हमने सारे चीज़ें किया है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। लेकिन आपको करके प्रैक्टिस करना है, ये प्रोजेक्ट अगर आपने नहीं किया ना तो आपने कुछ नहीं किया है, HTML CSS में कुछ नहीं पढ़ा, ये अगर आप कंप्लीट नहीं किया तो, हाँ ठीक है। ठीक है सर। एकदम इजी सा हाँ है। कल रात, हाँ कल रात मैंने रेंडमली इसको पकड़ के लाया, ग्रुप पे दे दिया, हाँ कल बनाएंगे कल बनाएंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो स्क्रिप्टेड है, मैंने पहले 2-3 बार प्रैक्टिस किया, ऐसा नहीं है। आपको भी मैंने जिस तरह से किया आपको भी ऐसा करना है, ऑन द गो आप चीज़ें सीखेंगे, ऑन द गो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगर आपका कल हाँ ठीक एग्जाम है है तो सर। आप पढ़ाई कर लीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट ठीक है वेलकम। सर। हाँ पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई ओके सर। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है सर। ठीक हाँ है, सर थैंक यू ठीक सो है। मच फॉर ज्वाइनिंग द हाँ क्लास। सर। ओके ओके हाँ सर। हम्म, बाकी का कोई किसी का डाउट है या हम, ओके मैं OBS को बंद कर लेते हूँ। OBS वालों थैंक यू सो मच, आपको ये प्रोजेक्ट करना है, ठीक है।